नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया इस वक्त दर्शकों बारूद की ढेर पर नजर आ रही है और बारूद की ढेर पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हर मोर्चे पर तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। कहीं बातचीत की मेज सज चुकी है तो कहीं मिसाइलों की बारिश हो रही है और वहीं कूटनीति की मुस्कान भी है और इसके अलावा युद्ध की गर्जना भी सुनाई दे रही है। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर है कि दोहा में डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन आमने सामने बातचीत नहीं हो रही। बंद कमरों में संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी मैसेज भेजा जा रहा है। गजब की नौटंकी है। मतलब ये ड्रामा आप देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि दुनिया को यह कहा जा रहा है कि हम लोग बातचीत नहीं कर रहे और बीच में किसी को बैठा दिया गया। यानी बातचीत नहीं कर रहे का मतलब है कि आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत हो कैसे रही है? बातचीत हो रही है बैक एंड पर, यानी बैक चैनल पर। बैक चैनल के जरिए बातचीत हो रही है जहां पर एक मीडियोकर को बैठा दिया गया है। इधर से मीडियोकर के कान में कोई मंत्र फूंक दिया जाता है, वही मंत्र जाके दूसरे को बताते हैं। फिर उधर से एक मंत्र फूंका जाता है, वो जाके इधर बताते हैं। यानी बीच में एक मीडियोकर को बैठाकर आदान प्रदान किया जा रहा है मैसेजेस का, अपनी अपनी बातों का। लेकिन भरोसे का पुल, उसका क्या होगा? भरोसे का पुल अब भी टूटा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यह सवाल अगर मैं पूछ रहा हूं तो यह गलत नहीं है। विश्वास नहीं जाग पा रहा। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम होने की बजाय सियासी तल्खी और ज्यादा बढ़ती दिख रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंख बंद करके बैठ गए, अपनी बात कहनी है, अपने अपने ढंग से कहनी है, अपने अपने तरीके से कहनी है और कही जा रही है। सियासी तल्खी और बढ़ती दिख रही है लेकिन तेहरान से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो टूक संदेश भी पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका अपने सहयोगी, मतलब ईरान की नजरों में वो अभी भी सहयोगी है। क्या कह रहे हैं वो समझिए। ये ट्वीट है। अपने पालतू को नहीं रोकता अगर अमेरिका तो जवाब मिलेगा, सबक मिलेगा। और यह सिर्फ बयान नहीं है दर्शकों, बल्कि पूरे क्षेत्र को दी गई एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है। इधर रूस और चीन के रिश्तों को लेकर एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। सीक्रेट मिलिट्री तैयारियां चल रही हैं। क्यों ये तैयारियां चल रही हैं? संवेदनशील ट्रेनिंग क्यों हो रहे हैं? और ऐसे खुलासे जो हो रहे हैं उसकी वजह से समझिए कि पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है, क्या दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश पर्दे के पीछे किसी बड़ी खेल की तैयारी कर रहे हैं? क्या ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने की पटकथा चुपचाप पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? और इन सब के बीच, इन सब कहानियों के बीच आधी रात एक बार फिर से यूक्रेन दहल उठा है। कीव पर ड्रोन और मिसाइलों का भीषण हमला देखने को मिला। रूस की नाराजगी देखने को मिली। मिसाइलों के जरिए जवाब दिया गया। धमाकों से राजधानी कांपती हुई नजर आई है दर्शकों और इमारतें टूटती रही, सायरनों की आवाज सुनाई देती रही और दहशत में पूरी रात कीव में रहने वाले लोग पूरी रात इस डर में रहे कि कहीं फिर से हमला और ज्यादा भयावह ना हो। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया
कि युद्ध अभी थमा नहीं है मिस्टर ज़ेलेंस्की, बल्कि और ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। तो क्या दोहा की डिप्लोमेसी युद्ध की आग बुझा पाएगी? क्या ट्रंप की ईरान की चेतावनी किसी बड़े टकराव का संकेत है? क्या रूस और चीन का कथित सीक्रेट गेम दुनिया को नए शीत युद्ध की ओर पुश कर रहा है, धकेल रहा है? और क्या कीव पर लगातार हो रहे हमले यूरोप की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन चुके हैं? और अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वर्ल्ड वॉर में आज की 4 बड़ी खबरों की, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे दोहा में डिप्लोमेसी की, जिसमें अब सीधी बातचीत नहीं करनी है, यह ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, एक मेज आप सजा दीजिए। वो कह रहा है कि ठीक है, आप सामने अमेरिकी प्रतिनिधि जो है उनको बैठा दीजिए। वो कह रहा है कि ठीक है, सब कुछ आपके मुताबिक होगा, लेकिन हमारी मंशा साफ है कि जब तक हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं उसको लेकर तस्वीर क्लियर नहीं होगी, तब तक हम सीधी बातचीत आपके साथ नहीं करें, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा बीच में कोई भी, और बीच में मध्यस्थता कराकर बैकएंड बातें की जा रही, यानी अपनी बात किसी और के थ्रू पहुंचाया जा रहा। ये गजब का एक गेम चल रहा है। मतलब ड्रामा आप देखिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करनी, डायरेक्टली बातचीत नहीं करनी, और अपनी बात भी पहुंचानी, और अपनी बात पहुंचाने के लिए सहारा लिया जा रहा है मध्यस्थता। अब इसकी साइड स्टोरी क्या है? आखिर इस तरह के स्टेप, इस तरह की चीजें कर ईरान क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर समझिए, दूसरी बड़ी खबर क्या कहती है वर्ल्ड वॉर में। दूसरी बड़ी खबर आपको हम बता रहे, जिसमें अब ईरान की ट्रंप को दो टूक है और कह रहे हैं कि फालतू को रोकें। अरागची साहब का यह बयान आता है, जिसमें वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और चौंकिएगा मत, कुछ इस तरह की भाषा पहले मिस्टर प्रेसिडेंट की भी थी। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, भाषा की क्या मर्यादा होती उसको लांघते हुए नजर आए थे। तब सबने सवाल उठाया, तब सबने यह कहा था कि एक प्रेसिडेंट का इस तरह से बयान देना, इस तरह से बोलना कहां तक जायज, और फालतू को रोके की तरफ यह इशारा ईरान किसकी ओर कर रहा है? यह इशारा है मिस्टर नेतन्याहू की। कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, और क्यों कहना पड़ रहा है ये समझिए। तीसरी बार हमला करने की धमकी जो है वो मिस्टर नेतन्याहू ने दी। नेतन्याहू कह रहे हैं कि सब कुछ आप बैठकर बातचीत करिए, लेकिन जब भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिलेगा हम हमला करेंगे। और यह बात कहनी थी कि उधर से अरागची साहब ने लिख दिया, लिखकर कह रहे कि मिस्टर ट्रंप आप अपने पालतू को रोकें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं। तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में है, वो है कि अब रूस चीन का सीक्रेट गेम जो है वो निकलकर सामने आ चुका है, और जिसकी वजह से हड़कंप मचा है दर्शक। मतलब आप समझिए कि एक तरफ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, एक तरफ एमओयू हो रहा है, साइन हो रहा है, एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, और उन सब के बीच क्या कार्यक्रम तय किया गया है चीन की तरफ से। जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पुतिन ने अपने सैनिक चीन में भेजे और वहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है, वहां पर तैयारी की जा रही है। और यह तैयारी क्यों की जा रही है? क्या मैसेज देने की कोशिश है? ड्रैगन आखिर रूस के साथ मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहा है, यह आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा कि सीक्रेट गेम से कैसे
किसको और कहां परेशानी होने वाली है। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए, चौथी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में वो ये कि किस तरह से अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हमले हो रहे हैं, कीव पर देर रात हमला किया गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आप इनके हाव भाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से दहशत में नजर आ रहे हैं, कांप रहे हैं। हमले हो रहे हैं, यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है, यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बना रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। पुतिन को सामने आना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, और उसके बाद से पुतिन ने भी पलटवार किया और उसके हाल आप देख सकते हैं कि कांपते हुए लोग नजर आ रहे हैं। परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कीव के लोग जो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन चार बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। दोहा में ईरान अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता जो है वो देखने को मिल रही है। होर्मुज और परमाणु पर ये पूरी टॉक जो है वो फंसी हुई एक पेच में नजर आ रही है, और हमले की तैयारी के साथ डिप्लोमेसी भी लगातार जारी है, और इसकी वजह से ईरान अमेरिका तनाव चरम पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए क्या कह रहे हैं, गालिबाफ की एंट्री होती है। गालिबाफ ने अमेरिका पर हमला बोला है और कह रहे हैं कि यूएस के हुक्मरानों में नीतिगत मतभेद है। इशारा किसकी तरफ है वो समझिए, मार्को रूबियो और जेडी वेंस की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि इनके अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने विचार हैं, और इसको लेकर गालिबाफ फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथी बड़ी खबर, तीसरी और चौथी बड़ी खबर समझना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से अटैक किया जाएगा, और ईरान का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। इधर इजराइल की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है, और अरागची साहब ने क्या कहा वो समझिए। अल्टीमेटम दे रहे हैं ट्रंप को, कह रहे हैं तेल अवीव में पालतू को रोकें मिस्टर प्रेसिडेंट। जो आपके सहयोगी थे, जो आपके दोस्त थे, जिन्होंने आपके साथ मिलकर हमला किया, जो अभी भी हम दोनों के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, उनको रोकने का काम मिस्टर प्रेसिडेंट करिए। जो पालतू है, पालतू जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, और कह रहे कि अगर ऐसा नहीं किया तो करारा जवाब मिलेगा। ये अरागची साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कूटनीति की जंग, वो सब कुछ तेज हो गई है। दर्शकों देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।